थोड़ा सा ही खिंचाव दें, वापस बीच में। तीसरी बार करें। बीच में लेफ्ट साइड सांस लेते हुए और वापस सांस छोड़ते हुए बीच में। इसी तरीके से आपने दूसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अब आप सक्सेस योगा की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। और आप जानते हो कि तीसरी एक्सरसाइज में हम अपनी गर्दन को करते हैं बैंड, मतलब मोड़ते हैं, और उसके लिए हम अपने कान से कंधे को छूने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रॉपरली हमारी गर्दन बैंड हो सके। और इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं सांस छोड़ते हुए। तो सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर को राइट ईयर से टच करने की कोशिश करें। एक पल रुकें और अब सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर वापस बीच में लेके आए। इसी तरीके से लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएं, छूने की कोशिश करें, और सांस लेते हुए आपकी गर्दन धीरे धीरे वापस बीच में आएगी। आप दूसरी बार करें। सांस लेते हुए आपकी गर्दन नीचे जाएगी, और सांस लेते हुए आपकी गर्दन धीरे धीरे वापस ऊपर बीच में आएगी। लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर से वापस बीच में। इसी तरीके से तीसरी बार करें। और लेफ्ट साइड। और इस तीसरी एक्सरसाइज को तीसरी बार करने के बाद आप सीधे खड़े हो जाएंगे चौथी एक्सरसाइज के लिए। और आप जानते हो कि चौथी एक्सरसाइज में हम अपने गर्दन को चारों तरफ घुमाते हैं। और स्टार्ट करते हैं उसकी रेडी पोजीशन से। पहले रेडी पोजीशन के लिए सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन और ठुड्डी को प्रॉपरली नीचे लेके जाएं। यहाँ से सांस लेते हुए राइट शोल्डर को कान से टच करते हुए धीरे धीरे पीछे जाए, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट ईयर से टच करते हुए धीरे धीरे आगे नीचे आए। अब वापस सांस लेते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर को टच करते हुए धीरे धीरे आगे नीचे आए। ये एक चक्र है, इसको दो बार और करेंगे। दूसरी बार करें। सांस लेते हुए राइट शोल्डर को टच करते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आगे। वापस सांस लेते हुए आपकी गर्दन पीछे जाएगी, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे गर्दन आपकी आगे नीचे आएगी। तीसरी बार करें। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आगे। वापस जाएं, और ये आपने सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर को टच करते हुए चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की। और अब आप अपनी गर्दन को सीधा करें और सीधे खड़े हो जाएं, हाथ साइड बाय साइड रख के। अब आप शोल्डर ब्लेड की एक्सरसाइज करेंगे, पांचवी एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पांचवी एक्सरसाइज में हम ध्यान रखेंगे कि अपने शोल्डर को जब हम घुमाते हैं तो पीछे से आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ तीन तीन बार घुमाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं पीछे से आगे की तरफ शोल्डर को रोटेट करने की, और उसमें सांस लेते हुए शोल्डर ऊपर जाने चाहिए, सांस छोड़ते हुए शोल्डर नीचे आना चाहिए। तो सांस लेते हुए अपने शोल्डर को ऊपर पीछे से लेके जाएं, और सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर को नीचे जाएं। दूसरी बार करें। इसी तरीके से तीसरी बार करें। अब आप अपने शोल्डर को आगे से ऊपर लेके जाएं, पीछे से नीचे जाने दें। सांस का ध्यान रखें। सांस लेते हुए शोल्डर ऊपर जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसको भी 3 बार करना है। और जैसे ही आप तीसरी बार करेंगे तो यहीं से आपका ग्रेटिट्यूड योगा स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों हाथों को धीरे धीरे गर्दन के साथ ऊपर की तरफ लेके जाएं, और पूरा जितना ले जा सकते हैं उतना गर्दन को ऊपर लेके जाएं, और हाथों के बीच में 2 फीट से ज्यादा का गैप। और आकाश की तरफ देखते हुए आकाश में महसूस करें उस विधाता को, उस गॉड को, जिसको आप जिस रूप में भी मानते हैं। और उसको धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, और याद करें जीवन की जो खूबसूरत सौगातें हैं उसके लिए भी धन्यवाद दें। और अब आप अपनी इच्छाओं को अपनी अरदास के रूप में उनके सामने रखें।
और धीरे धीरे अपने हाथों को एक दूसरे से मिलाएं। और अब आप हाथ और गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आए। और अब हाथों को थोड़ा रब करें, और रब करने से जो एनर्जी आपको हाथों में क्रिएट होती है उसको अपने चेहरे को दें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इस योगा को किया, और आपने इस बीच गौर से बात भी की, उसको धन्यवाद भी दिया, और आपने उन अरदासों को भी रखा जो जो इच्छाएं आपकी बची हुई हैं। और अब आप पूरा, आपका आज का पूरा लिंक हो गया है प्रकृति के साथ, आपके मन का, आपके दिमाग का। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जो आपको बेहतरीन तरीके से फिट रखती है, आपके एक एक सेल्स को एक्टिवेट करती है, और जहां जहां आपकी एनर्जी ब्लॉक पड़ी है उसको आपको रेजुनेट करती है, उसको एक्टिवेट करती है। लेकिन इसके लिए जो डिजाइन किया है और जिस तरीके से नीलोफर साहब करवाते हैं वो तभी संभव है जब आप उसको 100% पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम आप सबकी मदद से मैं वेलकम करना चाहूंगा नीलोफर साहब का। नीलोफर साहब, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज की जो मीटिंग होने वाली है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज। और चलते हैं वर्कआउट सेशन की तरफ। तो वर्कआउट सेशन के लिए आज हम चलते हैं सीधा मधुकर सर के पास, और मधुकर सर को आज बुलाते हैं आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, आपके जबरदस्त जोश जुनून के साथ। तो अपनी अपनी टीम को दोस्तों कनेक्ट करते रहिएगा, अपने लोग को इनवाइट करते रहिएगा, क्योंकि आज सीधा हम चलेंगे मधुकर सर के पास। तो चलते हैं दोस्तों, आपके एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करते हैं द वन एंड ओनली मधुकर सर को। मधुकर सर, आपका स्वागत है सुबह के जबरदस्त सेशन में। और दोस्तों अपनी टीम को कनेक्ट करते रहिएगा, वीडियो ऑन करिएगा, बहुत जरूरी है ये। थैंक यू मास्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत बहुत है सर। धन्यवाद। मेरी वीडियो आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। बहुत ही आवाज आ रही है? खूबसूरत तरीके से सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और क्लियर आ रही होगी। तो अब ये बताओ, आज 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 जो है एक्सरसाइज के लिए कौन कौन तैयार है? आज एक्सरसाइज के लिए कौन कौन तैयार है ये बताओ। आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल है। आज मैं एक जबरदस्त आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। आप वीडियो को देख के एकदम आनंदित हो जाएंगे आप। बहुत ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़ेगी। और अभी एक्सरसाइज हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे, चूंकि एक्सरसाइज डेली मास्टर साहब कराते हैं। अच्छा, सबसे पहले वीडियो ऑन करें आप, वीडियो ऑन करें। आपके जो सुंदर जो चेहरे हैं जब तक मुझे दिखेंगे नहीं तब तक एक्सरसाइज कैसे शुरू करेंगे हम। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें फास्ट। देखो अमन तैयार है। अमन, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बाबू? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर, जबरदस्त अच्छा आ रही है। मास्टर साहब जो एक्सरसाइज कराते हैं उसके सारे स्टेप याद है तुझे? यस सर, याद है। सारे याद है? यस सर। चलो ठीक है। तो आज जो है अमन और मैं दोनों आपको एक्सरसाइज कराएंगे, तो सब लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, मैं थोड़ा म्यूजिक लगा लेता हूँ। वीडियो ऑन करेंगे तो कैसे बात बनेगी बताओ? वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? यस, सभी लीडर्स वीडियो ऑन करें। वीडियो वीडियो ऑन, फटाफट फटाफट, समय बड़ा कीमती है, हम सबको पता है। अ, आधे भाई का ऑफ है वीडियो। हाँ, इसका ऑफ है। जितने रोंजन आप सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें। यस, फटाफट 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 वीडियो फटाफट। यस, मैं तब तक कोई म्यूजिक लगाता हूँ। आवाज आ रही है म्यूजिक की? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। चलो शुरू करते हैं।
रुको रुको। हाँ, अगला स्टेप कौन सा है? अगला स्टेप सर हम लोग करते हैं सर। अगला स्टेप ये कौन सा है? अपने मुट्ठियों को सर ऐसे सर घुमाना है। हाँ, सर अपने हाथों को सर ऐसे सर जॉगिंग करना है। नहीं, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, ऐसे। ये ये सर वाला। हाँ स्ट्रेच करें। हाँ, स्ट्रेच अपने हाथों को स्ट्रेचिंग। सर यस, स्ट्रेचिंग वाला। यस, गुड, 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 यस, यस। अब ऐसे करेंगे, अपने हाथों और कंधों ऐसे, को पूरा बायां लेके जाना है। ऐसे करेंगे। अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाए सभी लोग, ऐसे करेंगे। यस। सर आप म्यूट। सर हाँ, आपकी आवाज नहीं। हाँ आ रही, सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही अब है। ये वाला स्टेप है, ये वाला। ये वाला सर। हम यस। 5 बार इनर वर्ड की तरफ घुमाएंगे और 5 बार हम आउटर की तरफ घुमाएंगे। हाँ, अब उल्टी दिशा में घुमाते हैं सर अपने हाथों को, हाँ, मुट्ठियों को। और क्लॉकवाइज, पांच एंटी पांच बार क्लॉकवाइज। करने के बाद हम फिर इसको 5 बार फिर अपने यस। हाथों को अपने 5 कंधे बार तक हम लेके। ऐसे करेंगे। और अब इसके अपनों बाद 5 हाथों को बार ही इस हम फिर पीछे ये से आगे की तरफ लाएंगे तरफ लाएंगे, और 5 बार ही हम आगे से पीछे की ओर जाएंगे। आगे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, अब ऐसे हाथ करें सब लोग, और अपने हाथों को सीधा करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। अपने कंधे और अपने गलों को साथ के साथ लेके चलेंगे। ऐसे। घुमाइए ऐसे, हाँ। अब जो है अगला स्टेप जो है, अब अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और अपने पैर को कमर में सटाएंगे। ये वाला। एक मिनट अमन, एक मिनट। हाँ, अच्छा, वो स्क्वाट नहीं है, स्क्वाट बाद में, इसके जो उठक बैठक होती है जो। जी सर इसके बाद। चलो ठीक है, स्टार्ट। यस। हाँ, अगली। अगली सर हम लोग सर अपने हाथों को सर ऐसे। अच्छा, ऐसे। जी सर। चलिए, करिए स्टार्ट। यस। ऊपर तक सर, पूरा ऊपर तक सटाएंगे। अरे ताली मैं नहीं कर बजेगा। सकता, हाँ मैं ऊपर नहीं कर सकता, मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ सर। गुड। अब अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर अपने पैरों को। ये वाला ओके, सर। करिए।
अब अगला। इसके बाद सर हम लोग सर दंड बैठक करेंगे सर, दंड बैठक। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका स्टेमिना बनाए, बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। अगली। अगली सर इसके बाद सर अब सर घुटना वाला कर लेते हैं सर। अपने अच्छा, घुटनों को करेंगे गोल गोल, जीरो बनाएंगे अपने करिए घुटनों पे। करिए सब लोग। अब इसको अपने उल्टी दिशा में घुमाएंगे, हम्म। उल्टी दिशा में जीरो बनाएंगे। गुड। अब हम लोग थोड़ा सा सर इसको सर दबाना है सर, घुटनों को सर दबाना है थोड़ा। अच्छा, दबाना है, ठीक है। जी सर, घुटनों को दबाए रखें। अब छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। अब हम लोग करते हैं जॉगिंग जॉगिंग। ये करो, जॉगिंग स्टार्ट करते हैं। May I come in? उसके बाद एक्सरसाइज है सर हमारा सर, डांसिंग एक्सरसाइज। जो डांसिंग। सर हमारे, जी सर, करिए, शुरू कमर करिए। रिलीफ। हो गया। जी सर, अपने चलिए। मुंह से सर सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे 3 बार, फिर यस। छोड़ेंगे। Redmi Note 7 Pro आप टी शर्ट पहन लें या तो फिर वीडियो ऑफ करना। टी शर्ट पहन के बैठे हैं, शर्ट पहन के बैठे हैं मीटिंग के अंदर। चलिए, कैसा रहा ये बताओ, एक्सरसाइज थैंक यू कैसी सर, रही? बस सर बहुत जबरदस्त, मजा आ गया सर। गुड। अब आप आज लोग हम लोगों लिस्ट को अपना। आज आज हमें निलोपल साहब की उसमें एक बात और पता लगी एब्सेंस में, कि हम में से आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे जब ये एक्सरसाइज हो रही थी, यार इससे अच्छा तो मैं ही करा देता, इससे अच्छा तो मैं ही करा देता। लेकिन जिसका भी नंबर आएगा वो इतनी गलतियां करेगा जितनी इन्होंने की है, बल्कि अमन से भी ज्यादा करेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप कंसिस्टेंटली ध्यान से कॉन्शियसली किसी चीज को देखेंगे नहीं। अगर मैं सर निलोपल साहब की बात करूं, इसी एक्सरसाइज में निलोपल साहब की सीक्वेंस कैसी रहती है, एक एक्सरसाइज होगी बहुत ही फास्ट वाली, उसके तुरंत बाद वाली आ जाएगी आराम वाली, उसके अगले वाली आ जाएगी फास्ट वाली। उन्होंने पूरी सीक्वेंस को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है निलोपल साहब ने, तो वो हमें पता नहीं लगता। जब हम पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक उसका पता नहीं लगता। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट कर दिया इन बिटवीन। नहीं 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 नहीं, मास्टर साहब देखा एक्सरसाइज आपने? जी देखा सर, अच्छा किया सर। नहीं, बढ़िया तरीके से कराइए, देख लो अब आप। ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ।
तो चलिए अब सीधा वीडियो पे चलते हैं। आप अपनी टीम को कनेक्ट करें, बैठ जाएं, एक जगह डायरी पेन निकाल लें। एक जबरदस्त आपको वीडियो दिखाने वाला हूं मैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत कुछ आज आपको पता चलेगा, कितना नेक, कितना नोबल, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं अगर हम किसी का वजन घटा रहे हैं। तो देखिए सीधा हम चलते हैं वेट लॉस के ऊपर। एक अल्टीमेट वीडियो है, एक वेट लॉस कम करने से कितने आपको बेनिफिट हो सकते हैं उसको देखिए। चलिए आप अपनी टीम को कनेक्ट करिए फटाफट, मैं तब तक वीडियो पे चलता हूँ, आप तब तक बात करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही कहा रतिंदर सर आपने। चलिए वीडियो देखते हैं। चाहिए। पेट की चर्बी डायबिटीज का बहुत बड़ा इशारा आवाज आ रही है, रतिंदर सर? इसलिए जरूरी है कि बिल्कुल आपको loud and clear अपनी सर। नाप मालूम हो। ठीक है। जिन पुरुषों के पेट की नाप 40 इंच से ज्यादा है उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आप डायबिटीज के बड़े रिस्क पर है। क्यों, बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि पेट की चर्बी और डायबिटीज का रिस्क आपस में जुड़ा हुआ क्यों है। बेली फैट वो चर्बी है या फैट है जो हमारे एब्डोमेन में या पेट में जमा होता है। अब ये दो जगह पे जमा हो सकता है। एक होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू मींस स्किन के नीचे, दूसरा होता है विसरल फैट जो हमारे इंटेस्टाइन या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन में, जिनकी हम बात करें किडनीज हो गया, लीवर हो गया। सभी लीडर्स अपनी टीम को कनेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट आज की ट्रेनिंग है। एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप फिट है या नहीं। तो अपनी टीम को कनेक्ट करते रहें, लास्ट तक बने रहें, वीडियो ऑन करके बैठे। स्टमक हो गया, उनके आसपास जमा होता है, उसको बोलते हैं हम विसरल फैट। तो ये डायबिटीज के इंसिडेंस को या डायबिटीज के रिस्क को कैसे बढ़ाता है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, यूएस में स्टडीज हुई हैं, डब्ल्यूएचओ का डाटा है कि अगर आपका बेली फैट ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, जहां हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, और इसको ये भी बोला जाता है एप्पल टाइप ओबेसिटी। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि आपके पेनक्रियास को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता है। अब आपका पेनक्रियास इंसुलिन कुछ सालों के लिए ही ज्यादा बना सकेगा, लेकिन उसके बाद इंसुलिन की पैदावार कम हो जाएगी और पेशेंट को तब डायबिटीज हो सकता है। Assalamu alaikum, live from Gaza. Want to acknowledge and thank इस एडिपोज टिश्यू से, इस फैट टिश्यू से हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे डायबिटीज का इंसिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ में और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये भी बढ़ सकते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल जब ये हमारा फैट जब पिघल के हमारे ब्लड में आता है, उसको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं, और जब ये फैटी एसिड्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो ये हमारे लीवर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फैटी लीवर हो सकता है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है, और हमारे और ऑर्गन्स पे भी इंपैक्ट डालता है। हमारी ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक करता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स की नैरोइंग की वजह से फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो ये बताया जाता है कि अगर हमारा बेली फैट या हमारा एब्डोमिनल गर्थ जो है 40 इंच से ऊपर है, आदमी में अगर 40 इंच से ऊपर है, तो ये एक रिस्क बन जाता है आगे जाकर डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड बीमारियों का, और ये रिस्क 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। यही लेडीज में, फीमेल में अगर हम बात करें, अगर ये एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस हम जिसको बोलते हैं, अगर ये 36 इंच से ज्यादा है, तो अगेन लेडीज में या वुमेन में ये रिस्क बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, हम फैटी फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इवन बहुत ज्यादा फ्रूट जूसेस पीने, तो इन सब चीजों से आपका फैट एकोमुलेशन बढ़ता है, और ज्यादातर ये फैट एकोमुलेशन हमारे एब्डोमेन में ही होता है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम खाना सादा बैलेंस्ड खाएं, हम कार्बोहाइड्रेट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने को हम अवॉइड करें,
हम फैट्स को अवॉइड करें, खासकर ट्रांस फैट्स को अवॉइड करा जाए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अवॉइड करा जाए और बाहर का खाना कम से कम करा जाए। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडास होते हैं, फ्रूट जूसेस, ये भी बहुत कम से कम रखे जाएं बिकॉज ये सब वजन बढ़ाते हैं। दूसरा, अगर बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो हमें अपने रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर रखना चाहिए। अगर हम बात करें, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि हमें अगर फिट रहना है, हमें इन बीमारियों से बचे रहना है, तो हमें एटलीस्ट 150 मिनट हफ्ते में एक एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉडरेट इंटेंसिटी। अब मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज से मतलब क्या है? आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ये होती है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और अगर आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, विग्रस एक्सरसाइज मींस आप रनिंग कर रहे हो, फास्ट साइकिलिंग कर रहे हो और आप ऐसे गेम्स खेल रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा पसीना और हार्ट रेट बढ़ता है, जिस कॉल्ड कार्डियो एक्सरसाइजेस, अगर वो हम हफ्ते में 75 मिनट भी करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज के अलावा अगर हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, मे बी 15 मिनट्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस 2 सेशंस इन अ वीक, और सेकेंडली ऑल्सो इफ वी आर एडिंग सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लाइक योगा, सो ये सारे भी हमारे फैट रिडक्शन में हेल्प करते हैं और ओवरऑल हमें हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं और हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं। तीसरी बात, अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो स्ट्रेस लेवल से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, लाइक आप बात करें तो कॉर्टिसोल लेवल्स, हमारे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये बढ़ने से भी हमारे वेट ज्यादा बढ़ सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप लेके, अपने काम को टाइम पर खत्म करके, तो हमें वो चीजें भी करनी चाहिए। और बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, इन सबको भी हमें रोकना चाहिए। अगर हम ये चीजें अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हमारा एब्डोमिनल फैट और कम होता है और हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। समझे क्यों पेट की चर्बी खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सोते हुए हाथों की उंगलियां सुन हाँ जी, पेट की चर्बी इतनी खतरनाक है, ठीक है, ये हमें अभी हमने देखा। अब एक चीज मैं बताता हूँ, मैं एक बार आकाश भाई को अनम्यूट करूंगा। आकाश भाई, थोड़ा इस जो भी वीडियो चली इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाएं आप। सर, डॉक्टर साहब ने बताया विसरल फैट के बारे में। हम्म। तो विसरल फैट हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। हम्म। कि जो लोग ज्यादा फैट फूड खाते हैं, तो जब हमारा बाहर का फैट तो बढ़ ही रहा है, साथ में हमारे ऑर्गन का भी फैट बढ़ रहा है। जब ऑर्गन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव फैट है अगर वो बढ़ता है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और इंटेस्टाइन के ऊपर उसका फैट का प्रेशर रहेगा, तो इंटेस्टाइन को आप मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आपका खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जब खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत शुरू हो जाएगी तो खाना पेट के अंदर सड़ना शुरू हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर विसरल फैट बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो विसरल फैट के बढ़ने से फैटी लीवर हो जाता है। और जब लिवर फैटी होगा तो आपका लिवर एंजाइम्स रिलीज करना कम कर देता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सोराइसिस, लिवर सोराइसिस, और आपको भूख ना लगना, ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आपके हार्ट के ऊपर का फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका हार्ट भी फैटी हो जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें मैं कहूंगा कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को सबसे ज्यादा खतरा रहता है सर इस चीज का, क्योंकि जो उनका फीमेल्स का ना ज्यादातर प्रॉब्लम देखी गई कि हार्ट अटैक की मेल के मुकाबले फीमेल में 30 से 40% हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शालू मैंने बोला कि इस वीडियो को सर पूरा दिखाएं, मेरे को सोते वक्त मेरी उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम वो बता रही हैं, तो इसकी जो बाकी जो वीडियो है वो कल दिखाएंगे मैम, आप याद दिला देना, ठीक है। अच्छा, अभी जो है, अभी कुछ दिन पहले एक मैंने पॉडकास्ट चलाया था डॉक्टर सरीन का, शायद आपको याद होगा, डॉक्टर सरीन, ठीक है, बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट था, आपने देखा था वो।
लीवर के ऊपर और खाते हैं। हाँ, और एक आकाश भाई बहुत बार बता चुके हैं कि हम कैसे मेजर करें हम फिट है, कैसे मेजर करें हम फिट है। बहुत से लोगों को गलतफहमी रहती है कि मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, बल्कि वो फिट नहीं होता। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे तो कुछ बीमारी नहीं है, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं, ठीक है ना। आप आप थोड़ा सा गलतफहमी से बाहर निकलिए। जो आपके अंदर ये डाउट्स है, आप नापिए कि आप फिट है या नहीं। कैसे नापेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने कई बार बताया, आकाश भाई ने कई बार बताया, लेकिन डॉक्टर सरीन के मुखारबिन से हम सुनते हैं। डॉक्टर सरीन ने एक 30 सेकंड का वीडियो भेज बना है, उनकी कटिंग आई है, तो उसको ध्यान से देखेंगे और फिर हम मेजर करेंगे अपना वेट। ठीक है, कितना वेट हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सीधा वीडियो पे चलता हूँ। आकाश भाई आप लो 1 मिनट थोड़ा सा। जी। तो दोस्तों, विसरल फैट, दूसरा हमारा सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट भी डालता है। अगर आप देखो कि अगर किसी के पेट के ऊपर 3 से 4 किलो वजन बांध दिया जाए या 2-3 ईंटें बांध दी जाए, तो आपकी स्पाइन का पोस्चर चेंज हो जाएगा, जिससे आपकी स्पाइन की जो मसल्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाएंगी। डिस्क की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और आप उसे 1 से 2 दिन भी नहीं चल पाओगे अगर आपकी कमर पे कोई वजन बांध दिया जाए तो। लेकिन ये ना दिखने वाला जो फैट है, जो अब वजन है, आप इसे ढोते रहते हो, जिंदगी भर ढोते रहते हो। तो बिल्कुल, ये वीडियो देखें एक बार सभी लोग ध्यान से और अपना अपना नाप करें। सकता हूँ, जैसे आपकी हाइट कितनी है? 5'10" to 11। 5, सपोज 11 माने, हाँ। तो आपका वेट 166 पाउंड से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। अब 166, अब आप सेंटीमीटर में बताएं तो और आसान हो जाएगा। 172। 172, तो वेट आपका 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कितना वेट है आपका? 85 अराउंड। तो अब बताइए, 85 में से 70 घटाइए, कितने हुए? 15। तो कितना घटाना है? 15 किलो। मतलब दुकान पे जाने की, तराजू पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आपको तराजू घर के बाथरूम में रखना है, एक वेइंग स्केल। हाइट -100 इज योर वेट। और अगर खानदान में हाइट -100 इज योर वेट। सुपर। पर अगर जैसे वालिद को, मदर को, किसी को भी ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट डिजीज थी, सबको है, हाँ। तो हाइट -105। एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, जैसे आपकी हाइट कितनी है? 5'10" to 11। 5, सपोज 11 माने, हाँ। तो आपका वेट 166 पाउंड से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। अब 166, अब आप सेंटीमीटर में बताएं तो और आसान हो जाएगा। 172। 172, तो वेट आपका 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कितना वेट है आपका? 85 अराउंड। तो अब बताइए, 85 में से 70 घटाइए, कितने हुए? 15। तो कितना घटाना है? 15 किलो। मतलब दुकान पे जाने की, तराजू पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आपको तराजू घर के बाथरूम में रखना है, एक वेइंग स्केल। हाइट -100 इज योर वेट। और अगर खानदान में हाइट -100 इज योर वेट। सुपर। पर अगर जैसे वालिद को, मदर को, किसी को भी ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट डिजीज थी, सबको है, हाँ। तो हाइट -105। एक सिंपल फॉर्मूला। आपने देखा आपने फॉर्मूला जो बताया, ये शायद याद आया होगा आपको अभी। IBW सर, है आइडियल बॉडी वेट। हाँ, आइडियल बॉडी वेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, अब जो है अगली चीज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये दिख रही है सबको? आकाश भाई दिख रही है? यस सर। अब इसमें देखो दिया हुआ है। अब इसमें मेरा मेरा मान लो 6 फुट 1 इंच हाइट है मेरी। 6 फुट और 6 फुट 1 इंच है, ठीक है। तो उसमें कितना सेंटीमीटर है मेरी हाइट? देखना एक बार सभी लोग बताएं, मेरी हाइट का सेंटीमीटर कितना आ रहा है? 182 185 सेंटीमीटर सर। 185 लगा लेते हैं। अब हाँ। 185 माइनस कितना बोला इन्होंने? 100। 100। 100 कितना वजन होना चाहिए? 85। 85। 85। मेरा वजन आज सही 82 किलो के लगभग। इट मीन्स मेरा वेट परफेक्ट। अब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो सीधा कितना कर लो, 105।
यानी कि मेरा वजन कितना होना चाहिए, 80 किलो। अब इस फिगर में आकाश भाई 80% लोग फेल हो जाते हैं, 90%। जी सर। और वो क्या सोचते हैं कि नहीं हम तो फिट है। अब जैसे ये जो एंकर थे, एंकर का 15 किलो वजन है, लेकिन एंकर आज बिल्कुल फिट है अपने आप में। बिल्कुल सही कह रहे हो। एंकर तो बिल्कुल फिट है अपने आप में, वो ये फील ही नहीं कर रहा होगा कि मैं 15 किलो वजन फालतू लेके बैठा हूँ, बल्कि बॉडी वो ये सोच के रहा। हिसाब से 15 kg ज्यादा है। हाँ, अब वो क्या सोच रहा होगा कि नहीं मैं तो फिट हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे तो कोई बीमारी नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है। अरे भैया आप अभी यूथ हो, यंग हो, जवान हो, अभी पता ही नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप बीमारी की ओर बढ़ चुके हो। आपके फादर को डायबिटीज है, मान लो, वो बोल रहे हैं कि सबको है, मदर को है, तो आपको भी होनी निश्चित है। अगर आप नहीं संभले तो निश्चित है आपका भी उससे वही हाल होगा। तो अभी हम 85-90 लोग हैं, हम में से भी 80% लोग जो है ना इस चार्ट में फेल हो जाएंगे। करके देख लो घर पे आप। सबसे पहले इसी टॉपिक पे आपको काम करना है कि अपने आप को फिट रखना है। अब रतिंदर सर है जैसे, वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल। रतिंदर सर का कितना कितना हाइट है सर आपकी? सर मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट है और 70 kg मेरा वेट है। बताओ, परफेक्ट, ताली बजा दो यार एक बार। गजब, इस उम्र के अंदर इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। किसी ने मुझसे पूछा कि रतिंदर सर इतने फिट कैसे हैं? मैंने कहा भाई इसको बोलते हैं तपस्या, तपस्या बोलते हैं। तपस्या क्या होती है, ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ। कल मैं अपने ससुराल गया था सौभाग्य से, ठीक है। तो ससुराल गया था तो ध्यान से सुनो, वीडियो ऑन करो, बड़ी जबरदस्त बात है। मेरा भतीजा जो है उसका रोका था कल, मेरे साले के लड़के का, छोटे वाले का, ठीक है, तो रोका था। तो वहाँ प्रोग्राम था, फंक्शन जबरदस्त। अब फंक्शन था जबरदस्त, तो अब फंक्शन में पहले नाश्ता होता है फिर खाना होता है। तो नाश्ते में क्या आ रहा है वहां पर, ध्यान से सुनिएगा। बिस्किट, नमकीन, समोसा, रसमलाई, रसगुल्ला, बर्फी, काजू की बर्फी, ये सब आ रहा है प्लेट में रख के। अब भाई साहब बताओ, हमारे लिए तो प्रोहिबिटेड है। अब मैंने तो खाया ही नहीं, मैं बैठ गया। अब मेरे को देख देख रहे हैं लोग, मैं खा ही नहीं रहा। अब मेरे से पूछ रहे हैं, अरे मधुकर जी आप नाश्ता नहीं ले रहे? मैं नहीं नहीं नाश्ता नहीं ले रहे। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैं ये खाता ही नहीं। कह रहे क्या नहीं खाते? मैंने कहा समोसा नहीं खाते। कह रहे अच्छा अच्छा कोई नहीं, तो ये तो ले लो, काजू की बर्फी तो आपकी फेवरेट है, मिठाई वगैरह मीठा। मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया। तो मेरा ससुराल वाले बोलते हैं मधुकर जी ने मीठा छोड़ दिया, कब से? मैंने कहा अभी 1 महीने पहले हो गए, लगभग सवा महीना हो गया। कह रहा मीठा खाओगे नहीं? नहीं। भाई साहब मेरे सामने मेरी फेवरेट काजू की बर्फी और मावा की बर्फी रखी हुई। नांगल चौधरी एक जगह है हरियाणा के अंदर, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। उसके अंदर एक मिठाई की दुकान है, उसकी मैं ऐड नहीं करूंगा। उसकी मिठाई मतलब दूर दूर तक जाती है। मैंने नहीं खाई भाई साहब। अब सब लोग मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं और मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। इसको बोलते हैं तपस्या। इसको बोलते हैं आपके अंदर कितना पेशेंस है। और भाई साहब मैं बताऊं, जबरदस्त तरीके से मैंने कंट्रोल किया। फिर क्या किया, ससुराल वालों ने फ्रूट्स मंगाए मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जूस आया, ठीक है ना। फिर अलग ही जो है ना मुझे मतलब ट्रीटमेंट मिला। फिर मेरे से पूरे दिन पूछते रहे, आप मीठा सच में छोड़ दिया आपने? आप बिल्कुल नहीं खाओगे कब जिंदगी भर? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं खाऊंगा मीठा, मैंने जीवन भर के लिए त्याग दिया। इसको बोलते हैं तप। यह है तपस्या, ठीक है। आप ये सोचो, आपका वजन बढ़ता क्यों है? सारे दिन आपके शरीर में जाता क्या है? बस उसको आपने कंट्रोल कर लिया, और जो जा रहा है उसको खर्च कर लिया एक्सरसाइज के थ्रू, मेहनत के थ्रू, तो फिर आप फिट रहोगे। आकाश भाई क्या कहना चाहते हो उस टॉपिक में, बताओ। इस टॉपिक पे सर यही कहना चाहूंगा कि अपना IBW देखो सभी को पता है कि अपने वजन से हाइट सॉरी हाइट को सेंटीमीटर में लेकर उसमें से 100 माइनस करना है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, एक सवाल पूछो आकाश भाई आप सबसे, कि लेडीज को कितना कम करना चाहिए? बताओ, लेडीज को कितना कम करना चाहिए सेंटीमीटर में से, सेंटीमीटर हाइट में से? कोई बताएगा? लेडीज जल्दी को से चैट कितना बॉक्स का वजन यूज माइनस करो। करना चाहिए? 100। 105। बहुत बढ़िया। 105। वेरी गुड, गुड। लेडीज को 105। 105 माइनस करना है, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी 105 माइनस करना है। हाँ, बिल्कुल। और आपका ये तो हो ही गया, आपका जो विसरल फैट का पैरामीटर है वो 1% से 9% तक है।
विसरल फैट को फिर जी, अपने मैं ये बताना, सॉरी टू इंटरप्ट यू आकाश जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग, अगर आपका 1.5 किलो वजन कम हो जाए ना, जैसे मेरा मेरा ना 72 के आसपास था, तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा कम किया तो मुझे गांव में लोग बोल रहे थे यार कमजोर हो गया है। तो और जिनके 10-10 किलो ज्यादा हैं उनको कह रहे हैं ये तो हेल्दी है। हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि ज्यादा को, मतलब जो हमारी बुरी आदतें हैं उनको तो कहते हैं यार ये तो सब आजकल नॉर्मल है, और जो अच्छी आदतें हैं उनके लिए कहते हैं कि ये कुछ एबनॉर्मल है। तो हाँ मैं हाँ हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे हम्म, साथ ऐसा हुआ था। मैं वजन घटाया, मैंने 6.5 किलो, तो मेरे को बोलने लगे कि भाई क्या जरूरत थी घटाने की, आपको सही तो वजन था आपका। ठीक है ना, मेरा वजन था 87 किलो 500 ग्राम, 2-3 किलो फालतू था। तो मुझे लगता था 2-3 किलो फालतू मैं इसको कम करूं। तो फैमिली बोल रही नहीं, फिट थे बिल्कुल, कम जरूरत नहीं थी करने की। सर तो फौज का सबसे बड़ी सजा होती थी पिट्ठू। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पिट्ठू। और पिट्ठू का मतलब है कि 15 kg एक्स्ट्रा या 10 kg एक्स्ट्रा वेट उसकी कमर पे बांध के उससे बोला जाता है आप दौड़। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उसको पिट्ठू लेके ऐसे ही दौड़ रहे हैं। जिंदगी भर निकाल दी हमने तो उसमें, उस सजा को भुगतते हुए। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश भाई, एक काम करें, सबका चेक करवाएं फिर किसी दिन, एक एक आदमी का। अमन, सबका चेक करेंगे कितना है। ठीक है बिल्कुल ना, सर। जैसे रतिंदर सर है, मैं हूँ, दिनेश जी हैं, मिश्रा जी हैं, रेखा मैम है। ठीक है ना, उसके बाद अमन है, सुमन मैम है, चेतना मैम है। ठीक है ना, फिर जितने भी हैं, सरोज जी, सरोज मैम कितना है आपका, हाइट कितनी है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाइट बताओ। सर मेरे ख्याल से 5, 4 या 3 होगी उसके 5, 4 हिसाब। या 3? हाँ जी सर, 162 है 162 है, सेंटीमीटर। 162 में से माइनस करो। 105 माइनस करेंगे सर 57 आएगा, मेरा 53 है सर, अंडर वेट। 53? हाँ ओ जी सर। भाई साहब, थोड़ा बढ़ा लो फिर, आप थोड़ा खा लो कुछ अच्छी अच्छी चीजें, जो प्रोहिबिटेड है वो खा लो आप। सर खा रही हूँ, प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ, कुल्फी फ्लेवर ले रही हूँ और वैनिला गुड ले रही गुड हूँ गुड, सर। केला डाल के शेक बनाया करो, केला डाल के शेक बनाया करो, मजा आएगा। जी ठीक है ना। सर। मलाई वाले दूध के साथ बनाओ। हाँ, मलाई वाला दूध, सही कह रहे हो। हाँ, नसीम, नसीम आवाज आ रही है नसीम भाई? जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाइट कितनी है आपकी? 168 सेंटीमीटर है सर। 5 फुट कितना है? 5 फीट 6 इंच है सर। 5 फुट 6 इंच का मतलब हो गया 167 सेंटीमीटर। अब इसमें से जी माइनस सर। करो 100, जी सर। कितना बचा? परफेक्ट है मेरा सर। है? परफेक्ट है मेरा। कितना 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 वजन कितना है आपका? मेरा अभी 66 है। क्या बात है भाई साहब, ताली बजा दो। परफेक्ट, बिल्कुल फिट है गति। ग्रेट। उस समय में आपका कितना जी है? सर। सर मेरा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सर मेरा 5'6" है सर, हाइट मेरी। कितना है? मेरी 5'1" है सर हाइट। 5'1" है तो 5'1" का हो गया 154। चौवन, जी 154 में से माइनस करो 105, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो वजन ही नहीं बचा कुछ। 47 की। वो इतने गाना नहीं आता है, वो इतने 47 में वेट, वो गाना नहीं आता रविंद्र, 47 वेट कुड़ी था, गाना आता है ना पंजाब में। है? कितना है मैडम आपका वजन? 47 ही है सर। ओ माय गॉड, बताओ। 47, ये गजब भाई साहब, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसी प्रजाति भी हैं जिनका वजन 47 किलो है। रविंद्र सर देख लो आप। सर मैंने कभी बढ़ने ही नहीं दिया सर, 50 हो गया था एक बार, उसके बाद इतनी एक्सरसाइज करी और अपने आप से ही लॉस हो गया सर। 47 का भी कुछ हो सकता है मतलब? मास्टर साहब सीखो कुछ, सीखो मास्टर साहब, देखो 47। ग्रेट, ग्रेट। चलिए तो लो सर, देख लो कितने हाँ फिट लोग हैं हमारे पास। हाँ, देखो देखो, 47 किलो वजन, गजब। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही फिर हम कल भी चेक करेंगे फिर सबका मीटर से, किसका कितना है। और अगर आपको पता है कि आपका ज्यादा आएगा, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है, शर्म करने की बात नहीं है, अच्छी बात है। आपको कोई बताने वाला है कि आपका वेट ज्यादा है, अदरवाइज सच्चाई लोग बताते ही नहीं। क्या आपको सच्चाई नहीं बताते लोग, उल्टा मोटिवेट करते हैं।
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ आपका ज्यादा है, तो हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके प्रशंसक है अगर हम बताएंगे आपको आपका वजन ज्यादा है। मेरा 45 है, ओप्पो A12। गजब मैम, थोड़ा बढ़ा लो मैम इसको, 45 तो और भी कम हो गया, 50 तक लेके आ जाओ। मेरा 75 है, मेरा 75 है। सही क्या बताओ, आपकी हाइट कितनी है राना अमीर भाटिया जी? आपकी हाइट कितनी है बताओ, तभी तो बताएंगे आपका वजन कितना है। हाँ जी राना अमीर जी बताओ, आपकी हाइट कितनी? 5'10"? 5'10" का, 5'10" का मतलब हो गया आपका 177। जी जी माइनस 177 में से माइनस करो 100, 77 -100 कितना बचा? 77 हाँ आपके अंदर वजन कितना है? 75। ये ठीक है, फिर फिट हो आप, फिर तो फिट हो आप। ओके सर, ओके, धन्यवाद। हाँ हस्बैंड की 5'11" है, तो हस्बैंड की 5'11" है तो हस्बैंड का हो गया 180 सेंटीमीटर, मतलब 80 किलो वजन होना चाहिए हस्बैंड के अंदर। परफेक्ट है, बिल्कुल। ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा सर, 3 kg रह गया सर, 7 kg 3 kg एक्स्ट्रा तो था आप तो कम कर दोगे, 3 kg तो आप ऐसे ही कम कर दोगे। सर 5 kg ठीक तो है, कर दिया है, 3 kg रह गया only। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। जी सर। देखिए सुबह की मीटिंग का क्या जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, लोग वजन कम करा रहे हैं अपने हस्बैंड का। सोचिए आप, कोई अपनी वाइफ का वेट कम कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड का। रतिंदर सर देख लो क्या करने लग गए हम, देखो आप हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए तो हम इस मतलब मीटिंग को एक नोबल वर्क बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मीटिंग को कंप्लीट करते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। और कल सबको पता है क्या है, एक उत्सव है कल हमारे लिए, साल का सबसे बड़ा दिन है कल। तो सब लोग वहां पर पहुंचे, बड़ा आनंद आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, इतनी इतनी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा कि कल जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसको लेके। सरिता कुमारी हाँ कहेगी मेरा 5 फुट 4 इंच हाइट है। मैम 5 फुट 4 इंच का मतलब हो गया 162 -105, लगभग 57। आपका वजन कितना है? 57 होना चाहिए आपके अंदर। कितना वजन आपके अंदर? रीता मैम का 157 होना चाहिए, जो भी है चलो आप अपना देख लेना। तो कल की तैयारी सभी लोगों ने कर रखी होगी, लोग चल भी अपने घरों से। और चलिए, तो हम मिलते हैं कल सुबह